एक दिन जो लड़का है वो अपने आप को तैयार कर रहा था, किसके लिए? एक रनिंग कंपटीशन रेस के लिए, अपने पैतृक गांव में, जो उसके और दो युवा लड़कों के बीच होने वाली थी। ए लार्ज crowd had congregated to witness the sporting spectacle, and a wise old man, upon hearing of the young boy, had travelled far to be a witness. मीन्स एक बहुत बड़ी भीड़ वहाँ इस रेस को, इस गेम को देखने के लिए इकट्ठी हुई। कॉन्ग्रीगेटेड मीन्स इकट्ठा होना, इकट्ठी हुई। और ए वाइज ओल्ड मैन, एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी, अपॉन हियरिंग ऑफ द यंग बॉय के बारे में सुनकर, हैड ट्रेवल्ड फार टू बी ए विटनेस, बहुत दूर से इस रेस को देखने के लिए आया। द रेस कमेंस्ड, कमेंस्ड होता है शुरू होना। रेस शुरू हुई। क्या हो गया? विल with the three competitors very close to the finishing line. जो तीनों कॉम्पिटिटर्स थे वो फिनिशिंग लाइन के बहुत क्लोज थे। बट श्योर इनफ द यंग बॉय डग डीप एंड कॉल्ड ऑन हिज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन कल भी बताया था मैंने, क्या होता है डिटर्मिनेशन? होता है दृढ़ निश्चय या दृढ़ संकल्प। तो क्या था कि तीनों जो थे वो फिनिशिंग लाइन के पास थे, लेकिन क्या हुआ? लेकिन निश्चित तौर पर जो यंग बॉय था वो अपने दृढ़ निश्चय से, अपने बेस्ट एफर्ट से, मीन्स अपनी पावर का यूज़ करते हुए, वो क्या करता है? स्ट्रेंथ एंड पावर, पावर का यूज़ करते हुए ही रेस्ड फास्टर देन द रेस्ट, कि उन दोनों से बहुत तेज़ दौड़ा। फास्टर यहाँ डिग्री का यूज़ हुआ है, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। एंड रीच्ड द विनिंग लाइन, उन दोनों से तेज़ दौड़ा और जो विनिंग लाइन थी वहाँ पहुँचा। ही वॉज फर्स्ट, वो फर्स्ट था। फर्स्ट तो आना ही था, बहुत तेज़ दौड़ा वो। द क्राउड वाज एक्सटेटिक, एक्सटेटिक कल भी बताया था मैंने। एक्सटेटिक क्या होता है? मीन्स फोन में पढ़ रही हो? चुप। एक्सटेटिक मीन्स बहुत खुश, जो भीड़ थी वो बहुत खुश हुई। एंड चीयर्ड एंड वेव्ड एट द यंग बॉय, वो यंग बॉय की तरफ वेव करने लगी, जैसे हम हाथ हिलाते हैं, हाथ हिलाने लगी, चीयर करने लगी। द वाइज मैन रिमेन्ड स्टिल एंड काम, जो बुद्धिमान आदमी था वो अब भी स्थिर था, बिल्कुल शांत था। एक्सप्रेसिंग नो सेंटिमेंट, कोई भाव एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। द यंग बॉय हाउ एवर फेल्ट प्राउड एंड इम्पोर्टेंट, जो यंग बॉय था वो अब भी फेल्ट प्राउड मतलब बहुत गौरवान्वित, बहुत प्राउड फील कर रहा था, मतलब अपने आप को इम्पोर्टेंट दे रहा था कि हाँ मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। ए सेकेंड रेस वॉज कॉल्ड एंड टू न्यू यंग फिट चैलेंजर्स केम फॉरवर्ड टू रन विद द यंग बॉय, कि जो सेकेंड रेस थी, सेकेंड रेस के लिए कॉम्पिटिटर को तैयार किया गया। और जो दो नए चैलेंजर्स यंग फिट चैलेंजर्स, मतलब वो बहुत अच्छे चैलेंजर्स थे, केम फॉरवर्ड टू रन, दौड़ने के लिए आगे आए विद द यंग बॉय के साथ। द रेस स्टार्टेड, रेस शुरू हुई। बट श्योर इनफ द यंग बॉय केम थ्रू एंड फिनिश्ड फर्स्ट वंस अगेन, मतलब कि निश्चित तौर पर जो यंग बॉय था उसी को फर्स्ट आना था, उसी के दृढ़ निश्चय से केम थ्रू एंड फिनिश द फर्स्ट वंस अगेन, दोबारा से वो फर्स्ट आ गया, फर्स्ट मतलब सबसे आगे था वो। द क्राउड वाज एक्सटेटिक अगेन, जो भीड़ थी वो फिर से खुश हुई, बहुत ज़बरदस्त खुश हुई। एंड चीयर्ड, और चीयर करने लगी, वेव करने लगी बॉय की तरफ। द वाइज मैन रिमेन्ड स्टिल एंड काम अगेन, जो बुद्धिमान आदमी था वो अब भी बिल्कुल चुप रहा, स्थिर रहा, कोई सेंटिमेंट नहीं था, कोई भाव नहीं था, कोई भी भाव एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। द यंग बॉय हाउ एवर फेल्ट प्राउड एंड इम्पोर्टेंट, जो यंग बॉय था वो अब भी प्राउड फील कर रहा था, इम्पोर्टेंट फील कर रहा था। अनदर रेस प्लीडेड द बॉय, कि एक और रेस
वो जो यंग बॉय था वो प्लीड होता है याचना करना, प्रार्थना करना, वो बारी बारी कह रहा था कि एक रेस और हो जाए, क्योंकि उसको तो अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंस था ना कि हाँ मैं ही जीतूँगा। द वाइज ओल्ड मैन स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड प्रेजेंटेड द young boy with two new challengers, an elderly, frail gentleman and a blind lady. जो वाइज ओल्ड मैन था वो आगे आया और जो यंग बॉय था उसको दो न्यू चैलेंजर्स के साथ वहाँ खड़ा कर दिया। वो दो न्यू चैलेंजर्स कौन थे? एक तो था एक बूढ़ा, फ्रेल, वीक, जैसे कल मैंने बताया था आपको, फ्रेजाइल, वीक, बहुत ही कमज़ोर जेंटलमैन था, और एक अंधी लेडी थी। दोनों के बीच में उसको खड़ा कर दिया कि आपको अब की बार इनके साथ रेस करनी है। व्हाट इज़ दिस? कि ये क्या है? कि ये क्या है? लड़के ने पूछा। दिस इज़ नो रेस, कि ये कोई रेस नहीं है, क्योंकि उसको तो अपना जो पावर है वो दिखाना था ना, तो उसने कहा ये कोई रेस नहीं है। ही एक्सक्लेम्ड, रेस, सेड द वॉइस मैन। फिर जो वॉइस मैन था उसने कहा कि दौड़ो, कि यही रेस है, दौड़ो। द रेस स्टार्टेड, रेस शुरू हुई, एंड द यंग बॉय वॉज द ओनली फिनिशर। यंग बॉय तो आना ही था, कि केवल यंग बॉय ने वो रेस समाप्त की। फिनिशिंग लाइन पर वो यंग बॉय ही पहुंचा। द अदर टू चैलेंजर्स लेफ्ट स्टैंडिंग एट द स्टार्टिंग लाइन। और जो दो न्यू चैलेंजर्स थे वो स्टार्टिंग लाइन पर ही खड़े रहे, या स्टार्टिंग लाइन से ही उन्होंने छोड़ दिया था। द क्राउड हाउएवर वॉज साइलेंट, शोइंग नो सेंटिमेंट टुवर्ड्स द यंग बॉय। जो भीड़ थी वो बिल्कुल साइलेंट थी, कोई भी सेंटिमेंट नहीं दिखा रही थी यंग बॉय की तरफ। मतलब अब की बार कोई चीयर नहीं, कोई जॉय नहीं, कोई हैप्पीनेस नहीं। द यंग बॉय वॉज पजल्ड। जो यंग बॉय था वो पजल्ड क्यों हुआ? कि ये क्या हुआ कि मैंने रेस जीती है, फिर भी ये जो भीड़ है वो मेरे लिए क्लैपिंग क्यों नहीं कर रही है, क्यों कोई भी सेंटिमेंट शो नहीं कर रही है। व्हाट हैज़ हैपन्ड, कि क्या हुआ? वाई डू पीपल नॉट जॉइन इन माई सक्सेस, कि जो लोग हैं वो मेरी सक्सेस को ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं किया उन्होंने। ही आस्क्ड द वाइज ओल्ड मैन। उसने जो ओल्ड वाइज मैन था उससे पूछा। रेस अगेन, रिप्लाइड द वाइज मैन। फिर वाइज मैन ने उत्तर दिया कि दोबारा रेस होगी। दिस टाइम फिनिश टुगेदर, ऑल थ्री ऑफ यू फिनिश टुगेदर, कंटिन्यू द वॉइस मैन। इस बार वॉइस मैन ने कहा कि इस बार आप तीनों जो फिनिशिंग लाइन है उसको इकट्ठे पार करोगे, इकट्ठे आप फिनिशिंग लाइन पर पहुंचोगे। द यंग बॉय थॉट ए लिटल। जो यंग बॉय था उसने थोड़ा सा सोचा। स्टूड बिटवीन द फ्रेल मैन एंड द ब्लाइंड लेडी। और जो फ्रेल मैन था, कमज़ोर आदमी था, और अंधी औरत थी, उन दोनों के बीच में जाकर खड़ा हो गया। एंड देन टुक द टू चैलेंजर्स बाय द हैंड। और दोनों चैलेंजर्स थे उनके हाथ पकड़े। द रेस बिगिन, रेस स्टार्ट हुई। एंड द यंग बॉय वॉक्ड स्लोली। और जो यंग बॉय है वो धीरे धीरे चला, क्योंकि उन दोनों के साथ तो धीरे धीरे चलना था, बहुत धीरे धीरे, एवर सो स्लोली, मतलब बहुत धीरे धीरे चला टू द फिनिशिंग लाइन एंड क्रॉस्ड इट। फिनिशिंग लाइन तक बहुत धीरे धीरे चला और फिनिशिंग लाइन को पार कर दिया उन्होंने, वहाँ पहुँच गए। द क्राउड वॉज एक्सटेटिक एंड चीयर्ड एंड वेव्ड एट द बॉय। अब की बार जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और चीयर किया और बॉय की तरफ वेव भी किया। द वाइज मैन स्माइल। जो बुद्धिमान आदमी था उसने स्माइल किया, जेंटली नोडिंग हिज हेड, और अपना सिर हिलाया। नोडिंग होता है गर्दन हिलाना। द यंग बॉय फेल्ट प्राउड एंड इम्पोर्टेंट। जो यंग बॉय था उसने फिर से प्राउड फील किया और इम्पोर्टेंट फील किया। बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड फॉर whom द क्राउड वॉज चीयरिंग। लेकिन वो समझ नहीं सका वो कि जो भीड़ है वो किसको चीयर कर रही है, किसके लिए वो तालियां बजा रही है, किसके लिए क्लैपिंग कर रही है। वाइज मैन
आई अंडरस्टैंड नॉट फॉर whom इज़ द क्राउड cheering। फिर उसने लड़के ने पूछा कि बुद्धिमान आदमी, मैं समझा नहीं कि जो भीड़ है वो किसको चीयर कर रही है, किसके लिए क्लैपिंग हो रही है, विच वन ऑफ अस, हम में से किसके लिए। आस्क द बॉय, यंग बॉय, उस यंग बॉय ने पूछा। द वाइज ओल्ड मैन लुक्ड इनटू द यंग बॉयज आइज, प्लेसिंग हिज हैंड्स ऑन द यंग बॉयज शोल्डर्स, रिप्लाइड सॉफ्टली। और फिर क्या हुआ कि जो वाइज ओल्ड मैन हैं उन्होंने उस यंग बॉय की आँखों में देखा और अपने हाथ उस यंग बॉय के कंधों पर रखे और उत्तर दिया। बड़े ही सॉफ्टली, मतलब बहुत ही पोलाइटली बोले कि यंग बॉय, कि बेटा, फॉर दिस रेस यू हैव वॉन मच मोर देन इन एनी रेस यू हैव एवर रन बिफोर। यंग मैन ने कहा कि बेटा, आपने इस रेस में तुमने काफ़ी कुछ जीत लिया है, मतलब बहुत कुछ जीत लिया है इसमें, जितना कि पीछे जो 2 रेस हुई है ना उसमें नहीं, पिछली रेस में नहीं, कुछ भी नहीं जीता आपने, और इस रेस में तो बहुत कुछ जीत लिया है। और इस रेस में जो क्राउड है वो जीतने वाले के लिए खुश नहीं है, मेन से विनर के लिए चीयर अप नहीं कर रहे, वो क्लैपिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने उन तीनों के लिए चीयर किया है और